इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक और इसके वीडियो नहीं देखे हैं, यानी 8 पार्ट ये आ चुके हैं और अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, तो जाइए चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां पर लगा हुआ है क्लास 12th हिस्ट्री और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां जाकर के वॉच कर सकते हैं। और आज का वीडियो हम इसी के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 21/9 इतना में क्वेश्चन पूछा है, समझ लीजिए। 21 में पूछा है, 9 19 या 21 ऐसा ही कुछ होगा। देखिए इतने में पेपर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए क्वेश्चन जो है मीराबाई से संक्षिप्त टिप्पणी करे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोग के लिए। तो इनके बारे में अच्छे से समझ रखना चाहिए आपको कि कैसे भी एग्जाम में आएगा तो आपको बना करके अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा तो बना कर लिख सकते हैं। इसको आप कहानी के जैसा याद कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए समझिएगा क्या होगा। मीराबाई की भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री माना जाता है। क्या माना जाता है? मीराबाई की भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री माना जाता है। देखिए हम आपको बता दें, जो मीराबाई थी ना, वो कृष्ण की सबसे बड़ी दीवानी थी। श्री कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी दीवानी थी, मतलब उनको अपना पति मानती थी, अपना ईश्वर मानती थी, अपना परमेश्वर मानती थी, ठीक है। अपना कहे तो परमेश्वर मतलब पति का दर्जा मानती थी, ठीक है। अपने आप को उनकी पत्नियां मानती थी, ठीक है, पत्नी मानती थी। और उनकी हमेशा गीत, उनके 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 पूजा में गीत गाया करती थी, ठीक है। एगो ऐसा था, वो बजाने वाला, उसको सारनी के क्या कहते हैं, मीराबाई उसको बजाया करती थी, उसी के साथ गीत मंगना करती रहती थी, ठीक है। ये कैसे करने से शुरू की, उनको जिज्ञासा कैसे आई, तो कहा जाता है, कुछ किताबों में से मिलता है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे कि एक बार उसके घर के बगल बगल में शादी अवधि आया था। मतलब कहते हैं कि ना होता बारात रहता है था, तो उसमें वो लड़की उड़की देख ली, तो वो नहीं होता माँ के साथ जाना, छोटी थी, बच्ची थी मीरा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब आसपास बारात जाता है ना, तो वो देखती है, ठीक है। और देखती है तो पूछते, मामा ये दूल्हा, ये कौन है, क्यों? तो बोलती है दूल्हा है। क्या है? दूल्हा है। ये लड़की से शादी करके लेके जाएंगे, ये उनके पति बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, और ये पूछते हैं कि मेरा कौन होगा, तो ये बोल देते तुम, मतलब श्री कृष्ण के बारे में उसकी माँ चर्चा कर देती है, ठीक है। उसकी माँ श्री कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा कर देती है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसका लगाव श्री कृष्ण भगवान के प्रति ज्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं, सच है कि झूठ है ये तो मुझे पूरा पूरा पता नहीं है, लेकिन मैंने भी कहीं न्यूज वगैरह या ऐसे कुछ पुस्तकों में ऐसे पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्या होता है कि वो उसको बचपन से ही, मतलब एक रेखा से कहा जाए तो उसको बचपन से ही मन लग गया था किसका प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति, उनमें ही आस्था जुड़ गई थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ी होती है तो क्या होता है कि उनकी जो शादी है किसकी वंश से, सिसोदिया वंश के, मतलब सिसोदिया वंश के जैसे महाराणा सांगा जो थे, उनके पुत्र राजभोज, भोजराज या भोजराज या राजभोज, ऐसे कुछ नाम है, उनके साथ क्या हो जाती है, इनकी शादी कर दी जाती है। किससे? बिना इच्छा के विरोध। ये नहीं चाहती थी शादी करना, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। लेकिन इनके घर के लोग समझा हो जाके कैसे भी करके बरियारी शादी करवा देते हैं, ठीक है। तो शादी करने के बाद भी जाती है तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके जाती है, और जब भी फ्री रहती है वहां पर उनके साथ अपना गीत कीर्तन करते ही रहती है हमेशा, ठीक है। वहां पर अपना समय बिताया करती थी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, प्रेम में, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद एक युद्ध होता है, पता है आप सबको, ये जो दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध छिड़ा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के साथ जब युद्ध छिड़ा ना, तो उस युद्ध में 1521 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। और 1521 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई पति की, तो अब क्या होता है कि अब इनके ऊपर बोझों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के अथी में रहने लगी। अब भगवान, अब कोई जिसका पति मर गया हो और किसी के प्रति इतना आस्था दिखाएगी तो लोग अजीब समझेंगे ना, समाज अलग देखेगा ना। तो वहां के जो राजवंश थे, वहां के जो फैमिली थी, वो घराने की, वो उसको अलग देखने लगी थी। तो क्या होता है, एक दिन उसको जहर पिलाने की कोशिश की जाता है, उनको क्या किया जाता है, जहर से उनको मारने की कोशिश की जाती है। इज्जत उछाल रही थी, एक लेखा से कहा जाए वो घर का इज्जत बर्बाद कर रही थी कि पति मर गया है और पता नहीं किस किस के प्रेम में लगी हुई है, ठीक है। भगवान का सहारा झूठ मूठ कर ले रही है, किसी और के प्यार के चक्कर में, ये वगैरह वगैरह। उनको क्या किया गया था, इस तरह से बदनाम किया जा रहा था। एक दिन क्या हुई कि जहर पिलाया जा रहा था, बरियारी सबसे षड्यंत्र से बच करके वो क्या हो गई, भाग निकली वहां से, और उसको भगौड़ी कह दिया गया। वहां से भाग करके श्री कृष्ण भगवान के लील में हमेशा के लिए भक्ति लीन हो गई और घूम घूम कर गीत कीर्तन करने लगी और उनकी आराधना में अपना समय बिताने लगी। तो ये थी मीराबाई की कहानी। अब थोड़ा शॉर्ट कर बताएं, अब यही चीज समझ लीजिए कि मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे कवित्री मानी जाती है।
ठीक है। कहा जाता है कि मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ के थी? मारवाड़ के मेरता जिले और मेवाड़ की राजकुमार, और ठीक है, बोला जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध, कहा नहीं उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया यानी महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज में कुल में कर दिया गया। क्या कर दिया? कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरा के दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। मतलब देखिए, अपने पति को उतना मजबूती नहीं करते थे, वो उनको मानते ही नहीं थी। वो उसको तो सिर्फ उनको तो सिर्फ अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था था, वो उसको राजपाट भोग विलास से मतलब था ही नहीं। ठीक है। और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया और उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया। मतलब उनको विष देना, मतलब उनको विष दे रहे थे, ठीक है, जहर दे रहे थे, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ बन गई। मतलब क्या होगी? भाग गई राजमहल को छोड़ करके। जब उनको विष पिलाया जाता तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके राजमहल को छोड़ करके भाग गई और भगौड़ी कहने लगी। ठीक है, घुमक्कड़ का अंतर्मन की भाव प्रणवरता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की उन्होंने रचना की। मतलब भगवान श्री कृष्ण से अगर कभी भी ज्यादा गाना देखने को मिलेगा ना, तो मीरा के साथ प्रेम को मिलेगा, क्योंकि मीरा ने ऐसे गाने गाए हैं जिसमें प्यार की झलक नजर आती है। किसके? श्री कृष्ण और उनके प्रति। बहुत सारे ऐसे कीर्तन किए उनके प्यार में, उनके इश्क में, और बहुत सारे उससे अथाह प्रेम करती थी। ठीक है, और उनके लिए, उनके प्रति हमेशा गीत कीर्तन हमेशा करा करती थी। ठीक है, तो ये था मीराबाई का एक कहानी जो संक्षिप्त रूप से आप एग्जाम में आएगा तो इजिली आप लिख लीजिएगा, इसको बना करके लिख लीजिएगा, लिख दीजिएगा। आपने सुना है कि मीराबाई एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवियत्री थी जो श्री कृष्ण भगवान को अपने बचपन से ही पति मान चुकी थी। और वो उसकी क्या होता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या होता है, वो कहा कि वो मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले की, मेरवाड़ के कहा, मेरता जिले की राजकुमारी थी। ठीक है, और उनका जो विवाह था सिसोदिया कुल के वंश से कर दिया गया था। ठीक है, बिना इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया। वो क्या कि जब वहां पर गई तो वहां पर ज्यादा, वहां भी श्री कृष्ण भगवान को ज्यादा माना, लेकिन उनका पति जब क्या हुए दिल्ली सल्तनत के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें मारे गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उनको उनके घर वाले अजीब तरह से उनको जहर और पिलाने की कोशिश की है। तो उससे बच करके वो वहां से भाग निकली और वहां से तब श्री कृष्ण भगवान को कुछ ज्यादा ही मानने लगी और वहां से भगवान श्री कृष्ण के मग्न में ही हमेशा मग्न हो उठी। तो ये था आपका मीराबाई का संक्षिप्त टिप्पणी। आप इसे एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा, शुभ दिन जाएगा। मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।